ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाएगा वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट और सुबह 4 बजे रोमानिया के लिए बुखारेस्ट के लिए उड़ान विमान भर चुका है। हिंडन एयरबेस से रोमानिया पहुंचेगा वायुसेना का C-17 विमान। और अभी भी यूक्रेन में 18,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। पीएम ने कल रात देर रात हाई लेवल मीटिंग की है इस पूरे मसले को लेकर और इसके बाद अब विमान को रवाना किया गया। बिल्कुल जया, रूसी हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर से हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। पीएम की ये बैठक यूक्रेन पर रूस के तेज होते हमलों को देखते हुए की गई। इस हमले में मंगलवार को एक भारतीय छात्र की मौत भी हो गई, जिसके बाद से भारत की चिंता और भी बढ़ती जा रही है। वहां फंसे छात्रों को लेकर जो परिजन है वो लगातार परेशान है। अब वतन वापसी की जो कवायद है वो युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। हाई लेवल जब बैठक हुई प्रधानमंत्री मोदी की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। फीडबैक भी लिया गया, आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई, किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो यूक्रेन से लगते हुए बॉर्डर्स पर भारतीय छात्र पहुंचे थे उनको कैसे वतन वापस लाया जाए, इसी के लिए ये बैठक हुई। जहां एक तरफ यूक्रेन में बदलते हालातों पर पीएम मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कई मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। इसके लिए मंगलवार को नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और वीके सिंह ने यूक्रेन में फंसे छात्रों से बात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। साथ ही इस दौरान वीके सिंह ने अधिकारियों से भी बात की, हालातों का जायजा लिया। इसके बाद वहां से पोलैंड को जाने वाली फ्लाइट से भारतीयों को रवाना किया गया। पोलैंड पहुंचने के बाद छात्र काफी खुश दिखाई दिए। तो 4 मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई है। देखिए वीके सिंह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब वो वहां पर पहुंचे और छात्रों से मिले, उन्होंने भरोसा दिया कि किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, सरकार पूरी तरीके से तैयार है, सभी को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। पोलैंड से विमान को रवाना उन्होंने करवाया। वीके सिंह ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं से बात की। देखिए उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो वहां से छात्र छात्राओं को वापस सुरक्षित लेकर आए। और इसी कड़ी में जब वीके सिंह वहां पर पहुंचे तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। भारतीय छात्रों से उन्होंने बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया, उन्हें ढांढस बंधाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है और सुरक्षित वापसी उनकी कराई जाएगी। तो जनरल वीके सिंह और साथ ही ज्योतिर्विद्या सिंधिया और 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग हिस्सों में जाकर के वो छात्रों को वतन वापसी लाने में आगे बढ़ेंगे और उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। और दीपा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को दे दे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है, पोलैंड के रास्ते लौट रहे हैं भारतीय छात्र। 24 घंटे में 6 विमानों से लौट रहे हैं भारतीय छात्र। 1377 भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है, इस बात की जानकारी दी गई है। और देखिए 24 घंटे में 6 विमानों से भारतीय छात्रों को लाया जाएगा, इस बात की जानकारी दी गई। और जहां भी यूक्रेन से 18,000 छात्रों को वापस लाने की कवायद जारी है, तो वहीं अब तक करीब 9 फ्लाइट के जरिए 2000 से ज्यादा छात्रों की वतन वापसी करा ली गई है। यूक्रेन से वापस लौटे भारतीयों में बड़ी संख्या में यूपी, उत्तराखंड के छात्र भी शामिल हैं। आपके सामने यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों की 5 अलग अलग तस्वीरें हमने रखी हैं, जिनमें यूपी और उत्तराखंड के छात्र शामिल हैं। इन तस्वीरों में घर वापसी के बाद छात्रों और उनके परिजनों के चेहरों पर खुशियां आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये तस्वीरें जब लखनऊ छात्र पहुंचे यूक्रेन से तो कैसा वहां पर मंजर हुआ, खुशी का माहौल है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दुख भी है कि वहां पर किस तरीके से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन खुशी भी है कि उनकी वतन वापसी हो गई है। इसके अलावा अलग अलग हिस्सों की 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। पंकज, लगातार कोशिश की जा रही है कि छात्र छात्राओं की वापसी सुरक्षित हो सके। हालांकि कल एक भारतीय छात्र की मौत के बाद अब स्थिति काफी डरावनी वहां पर दिखाई देती है, लेकिन उत्तराखंड में ये कवायद कितनी तेज दिखाई दे रही है? क्या क्या अब तक सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं वापसी के लिए?
बिल्कुल जो है, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से जो उत्तराखंड के छात्र हैं उनको वतन वापसी की जा रही है, और इसी तरह से केंद्र सरकार ने भी अपने मंत्रियों की ड्यूटी यूक्रेन में लगाई है, जो लगातार यूक्रेन में जाकर तमाम लोगों से फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से वो अब उन्हें वतन वापसी करना है। लेकिन अगर हम यहाँ बात की जाए तो लगभग उत्तराखंड के 260 से ज़्यादा छात्र और ऐसे लोग हैं जो कामकाज के लिए यूक्रेन गए थे, वो अभी फंसे हैं। उनमें 30 छात्रों को इंडिया वापस बुला लिया गया है, जो अपने घर उत्तराखंड में आ गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यहाँ पे गृह विभाग के अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। उससे अलावा जो 102 जो टोल फ्री नंबर सरकार ने जारी किया था, उस पर लगातार अभी भी जानकारियां मिल रही हैं। उसके आधार पर लगभग 200 छात्र ऐसे हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनमें से 260 में से 30 के करीब जो स्टूडेंट है वो इंडिया वापस आ गए हैं, अपने घर पे आ गए हैं। उनके घरों पे हमने जाके बातचीत भी की है, तो वो काफ़ी खुश भी हैं। लेकिन उन्हें अभी ये चिंता है कि उनके जो साथी हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको भी जल्द से जल्द वतन वापस लाया जाए, जिसकी अब कवायद चल रही है। ऐसे ही एक सूर्यांश अभी वहाँ फंसे हुए हैं, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि वो एक अभी जो रोमानिया बॉर्डर था, रोमानिया बॉर्डर से वो अब निकलकर रोमानिया में आ गए हैं और बंकर में वो रुके हुए हैं। उसके बाद संभवतः उनका माना जा रहा है कि आज की उनकी फ्लाइट संभवतः लग सकती है, तो वो भी आज देहरादून अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से देखिए लगातार जो इंडिया के छात्र हैं यूक्रेन में फंसे हैं, उनको वतन वापस लाने की कोशिश की जा रही है। उनमें से 30 से ज़्यादा स्टूडेंट उत्तराखंड के भी आ गए हैं। उन्हें अब अपनी चिंता तो नहीं है, लेकिन उन्हें उन दोस्तों की चिंता है जो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनकी भी ये संभावना जताई जा रही है कि वो 1 से 2 दिन के अंदर अपने घर वापस आ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि 30 छात्रों को लाया जा चुका है, सूर्यांश अभी भी वहां पर अटके हुए हैं। उनके परिजनों को भी उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द उनकी वतन वापसी हो, और जो भी अलग अलग हिस्सों में उनके साथी फंसे हुए हैं उनको लेकर भी जो छात्र वापस आ गए उनकी चिंता लाजमी है। आगे बढ़ते हैं, आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भाजपा हाईकमान से मुलाकात वो कर सकते हैं, उत्तराखंड में चुनाव को लेकर वो जानकारी देंगे, और भीतरघात को लेकर जो पिछले दिनों बवाल वहां पर मचा, सीनियर नेताओं को वो जानकारी इसको लेकर दे सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और चुनाव नतीजों से पहले आज सीएम धामी का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद से उत्तराखंड भाजपा में भीतरघात को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसकी जानकारी पार्टी आला कमान को भी है। उत्तराखंड के कई विधायक और पार्टी प्रत्याशियों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई नेताओं पर भीतरघात के गंभीर आरोप लगाए हैं। 10 मार्च को यूपी उत्तराखंड के एक साथ नतीजे आने हैं, और ऐसे में ठीक नतीजों से पहले आज सीएम धामी पार्टी आलाकमान से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचेंगे। बताया यह जा रहा है कि आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी हो सकती है, और उन्हें भीतरघात को लेकर अपनी पूरी रिपोर्ट धामी दे सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कहा जा रहा था कि चुनाव नतीजों के बाद उत्तराखंड में पार्टी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, और उस बड़ी कार्रवाई से पहले ये दिल्ली दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का बेहद अहम माना जा रहा है। अब किन किन से उनकी मुलाकात होती है, आलाकमान से जब मुलाकात होगी तो कैसे वो रिपोर्ट देंगे, क्या रिपोर्ट में होगा, उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल कहा यही जा रहा है कि सीनियर नेताओं को जो भीतरघात वहां पर, जो बवाल वहां पर हुआ, जो तमाम बयानबाजियों का दौर भी चला चुनाव खत्म होते ही, उसके बारे में रिपोर्ट सौंप सकते हैं पुष्कर सिंह धामी, और उसके बाद कुछ बड़ा और कड़ा एक्शन हाईकमान की तरफ से लिया जा सकता है। 10 मार्च को नतीजे आने हैं, नतीजों से पहले ये दौरा दिल्ली का पुष्कर सिंह धामी का बहुत अहम है। बिल्कुल दीपा, और देखिए भीतरघात के आरोप कई नेताओं की तरफ से लगा दिए गए हैं। मदन कौशिक का नाम भी लिया गया था, और ऐसे में अब जब पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे दिल्ली तो वहां पर क्या बातचीत होती है, इस पर भी हमारी नजर होगी। हालांकि अपडेट के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अविनाश, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचेंगे, आला कमान से मुलाकात करेंगे, क्या जानकारी, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और कल शाम 7 बजे उत्तराखंड सदन में पहुंचे थे, जिसके बाद से वो वहीं पर मौजूद है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता चुनाव में व्यस्त हैं, तो लिहाजा उनकी आज मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है। क्योंकि जेपी नड्डा आज अभी कुछ समय के लिए दिल्ली में है, उसके बाद शाम में उत्तर प्रदेश के लिए फिर से चले जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। तो उनकी मुलाकात ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो सकती है। जो तमाम सारे समीकरण है उत्तराखंड के, उसको लेकर के बातचीत हो सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से तरफ से बुलाया नहीं गया है, ना मिलने का समय दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री यहीं दिल्ली में उत्तराखंड सदन में इंतजार कर रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय कर दी गई है। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई की सुबह 6:25 पर खुल जाएंगे। शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में कपाट खुलने की तारीख तय की गई है और शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर से 2 मई को बाबा की डोली रवाना होगी, जबकि बाबा की डोली 3 मई को फाटा और फिर 4 मई को गौरीकुंड और 5 मई को जानकारी ये है कि केदारनाथ पहुंच जाएगी, जबकि 6 मई को मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो जो भक्त हैं बाबा केदार के, उनके लिए ये अच्छी खबर है, वो जाकर के दर्शन कर सकते हैं। वो तारीख कौन सी होगी जब से कपाट खुलेंगे वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। 6 मई को कपाट खुल जाएंगे बाबा केदार के। केदारनाथ जी का उससे पूर्व जो कार्यक्रम होता है, भैरवनाथ पूजा 1 मई को होगा, 2 मई को 2 मई को भगवान यहाँ से हिमालय गमन करेंगे और प्रथम पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर में। 3 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन भगवान शंकर जी गौरीकुंड गौरीमाई मंदिर में फाटा में रहेंगे और 4 तारीख को भगवान केदारनाथ जी गौरीमाई मंदिर में रहेंगे और 5 तारीख को भगवान अपने धाम वैराग्य पीठ हिमालय में पहुंचेंगे और 6 तारीख प्रातः काल में भगवान शिव केदारेश्वर जी का सभी भक्तों के लिए जो कपाट खुलेगा वह 6:25 में खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। चुनाव के बीच जारी है नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर। रामगोपाल ने भाजपा नेताओं को अखिलेश फोबिया बताया तो भाजपा ने नोएडा से विधायक पंकज सिंह से कहा कि सपा इस चुनाव के बाद 370 और 35A के तहत तरह ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सपा पर बोला हमला। कहा एक तरफ वो आतंकियों के मुकदमे वापस लेते हैं और दूसरी ओर योगी को ठोकने का काम करते हैं। साध्वी ने कहा कि इस बार 2017 का रिकॉर्ड टूटेगा। ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा। कहा प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। हमारी सरकार बनते ही 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का होगा काम। गाजीपुर सदर से सपा के प्रत्याशी जय किशन साहू ने किया बड़े अंतर से जीत का दावा। एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा चुनाव बाद कब मंत्री संतरी बन जाए कहा नहीं जा सकता। जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव को भक्षक कहे जाने पर रामगोपाल यादव ने किया पलटवार। कहा अखिलेश यादव के नाम से भाजपा नेता बौखला जा रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने भाजपा को अकेली चुनौती दे रखी है। चुनावी समर के बीच जारी है नेताओं के दल बदल का खेल। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय जैन और एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक सिंह पटेल ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया।